हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो वेव की रिफ्लेक्शन में कैसे जो अलग वेव बनेगी रिफ्लेक्ट के बाद, तो वो देखनी है हमने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड सपोर्ट की। तो रिजिड सपोर्ट में क्या होता है, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली रिजिड सपोर्ट, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको कोई सपोज मैंने ऐसे करके यूँ यहाँ से मैंने पल्स वेव सेंड की, ये इंसिडेंट पल्स है, ऐसे आ रही है। तो ये अब यहाँ से टक्कर मारेगी तो ये रिजिड सपोर्ट है। तो दिस इज द फिगर ऑफ रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो अब पहले पढ़ लेते हैं रिजिड सपोर्ट में क्या होता है। व्हेन द पल्स ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रिंग स्ट्राइक्स द रिजिड सपोर्ट इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द रिजिड सपोर्ट, ठीक है। मतलब जब ये टक्कर मारेगी ना इसको, तो ये यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो वही वो बोल रहा है, it exert a force on rigid support. According to Newton's third law of motion, the rigid support exert equal and opposite reaction on the string. तो वो भी अगर उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो वो स्ट्रिंग पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्ट करेगी। ड्यू टू दिस रिएक्शन पल्स ट्रेवल अलॉन्ग द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट प्लस। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे ही आई थी अब ये यूं जाने वाली नहीं है, ये गलत डायग्राम है। इसको सही करते हुए इसका जो सही डायग्राम है, आई ऐसे थी तो ये जाएगी ऐसे, क्योंकि वो अपोजिट डाल रहा है उस पर रिएक्शन, जिसके कारण ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। तो इसको हम रिफ्रैक्टेड पल्स कहते हैं। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बोलूँ तो ये y इक्वल टू ए साइन, जनरल कोई भी ले लेते हैं, दैट इज के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर यहाँ से, क्योंकि ये प्लस तो आ रहा है यहाँ पर, क्यों आया, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रही है, ठीक है सर। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो इक्वेशन होगी, क्योंकि जब पल्स यहाँ यूँ से यूँ आ जाती है तो उसका फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का 180 डिग्री। क्योंकि देखो एक पल्स यूँ जा रही है और दूसरी पल्स यूँ जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस होता है एंगल के टर्म में बोलें तो ये 180 डिग्री होता है। तो फेज का डिफरेंस 180 डिग्री आ गया। तो ये जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, दैट इज़ वाई ए साइन, देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रही है कि राइट टू लेफ्ट, सर ये लेफ्ट टू राइट में यहाँ पर क्या आता है सर, माइनस आता है, यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी, और देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ कितना, 180 डिग्री, दैट इज पाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो आपको रिफ्लेक्शन की वेव की इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए, वेव की इक्वेशन कैसे बनेगी, इफ देयर इज अ फेज डिफरेंस, अगर नहीं है तो कैसे बनेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर आपको। सिमिलरली अगर हम वेव की रिफ्लेक्शन फ्री एंड से करें तो फ्री एंड में क्या होता है, यहाँ पर एक रिंग डाली हुई है और वेव आपकी जो इंसिडेंट वेव है यहाँ से इस तरफ आ रही है। तो अब ये वापस जाएगी, तो ये वापस जाने वाली वेव भी कुछ ऐसी होती है देखने को, मतलब कुछ ऐसा, पहले ये रिंग पूरी ऊपर चढ़ जाएगी, कुछ यूँ करके यूँ, ठीक है। तो ये अभी ऊपर जा रही है, ऊपर चढ़ गई। अब जब रिफ्लेक्टेड बैक होगी तो ये कुछ यूँ ही जाएगी यहाँ से। अगर मैं बोलूँ तो ये रिंग ही है, तो ये रिंग यूँ करके कुछ यूँ ही वेव वापस जाती है। यानी फेस का डिफरेंस नहीं होता, जैसे वेव आती है वैसे चली जाती है। अगर बात करें, लेट वन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाइड टू अ रिंग कैन स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस रॉड, ये फ्रिक्शनलेस रॉड है, रिंग इसे ऊपर नीचे जा रही है। लेट द पल्स ट्रेवलिंग लॉन्ग द स्ट्रिंग, पल्स ट्रेवल कर रही है, रीचेस द रिंग, यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर देखो यहाँ तक पहुँच चुकी है। द रिंग मूव्स अप एंड बोथ द रिंग एंड स्ट्रिंग्स आर मोमेंटली एट रेस्ट, मोमेंटरी एट यहाँ पर जाकर रेस्ट हो जाएंगे ऊपर जाने के बाद। एट दिस स्टेज द रिंग एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, फोर्स डालेगी ये रिंग इसके ऊपर, एंड हैंस द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी, स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी। नाउ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बैक डाउन, वो नीचे आ जाएगी, एंड हैंस रिफ्लेक्टेड वेव इज प्रोड्यूस्ड, और रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। दिस रिफ्लेक्टेड वेव अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड द डायरेक्शन बोथ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ पल्स इज सेम, तो वो सेम ही है उसका। रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल ऑन द स्ट्रिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आर सेम, यानी जो इसकी थी ऊपर की तरफ आ रही थी तो ये ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो ये बोला इसने। तो इसका फेस का डिफरेंस कोई नहीं है, क्योंकि जैसे आ रही थी वैसी चल जाएगी, लेकिन इक्वेशन चेंज होगी। देखो इसकी इक्वेशन है, अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कैसे भी ले लो यार, ऐसे कुछ नहीं होता इसमें, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो माइनस नहीं है इसका, प्लस आएगा, क्यों, ये लेफ्ट टू राइट नहीं है, ये राइट टू लेफ्ट है। तो ये जो आएगी y इक्वल टू ए साइन, क्योंकि राइट टू लेफ्ट है, फेस का चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर के एक्स प्लस की जाके आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। तो जनरल मेथड है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर है, इसको भी कर लेना आप, ठीक है।
दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स.